हमारे तशरीफ रखते हैं। मैं सबों का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ सब मसलक आला हजरत के वफादार है। वाह वाह वाह। ये महीना मुहर्रम शरीफ का है, तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर मैं कुछ बातें जो आयत पढ़ी है उस पर मैं करने की कोशिश करूँगा। 4 मिसरे समात कर ले। मैं तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत की खास तवज्जो चाहूंगा। शरीयत के लिए कुंभा लुटाना खेल है कोई, कहिए सुभान अल्लाह। शरीयत के लिए कुंभा लुटाना खेल है कोई, मियाँ कुरान नेज़े पर सुनाना खेल है कोई। अली शेरे खुदा के शेर की हिम्मत है ये, वरना गले पे तीर खाकर मुस्कुराना खेल है कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर रईसुल कलम, फैजाने सरकार सुरकाही, उर्से अब्दुल्ला कादरी। और ज़िया मुजफ्फरपुरी मुस्कुरा रहे हैं, तो 4 मिसरे और सुन लीजिए। 4 मिसरे और सुन लीजिए कि तारीख की किताब की तहरीर बन गई। वाह, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई। जहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। जहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान आप फरमाते हैं, मोमिन के दिल में अंबिया और औलिया की दोस्ती हजारहा साल की इबादत से बढ़कर है। हम लोग उर्से मुक़द्दस की मुबारक तकरीब में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मोमिन को चाहिए कि हमेशा जिक्र खैर करते रहे। और उसके बाद फरमाते हैं कि जब कारून को जमीन में गर्क किया गया और कारून जब चौथे तबक जमीन पर पहुंचा, तो चौथे तबक की मखलूक ने कारून से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा ताल्लुक किस कौम से है। तो कारून ने चौथे तबक की मखलूक से कहा कि मेरा नाम कारून है और मेरा ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से है। आपकी तवज्जो होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात। मैं आप हजरात की सिमातों के हवाले करूंगा, फिर इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा। कारून ने कहा मेरा ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से है। जो ही हजरत मूसा का नाम लेना था कि फौरन हुक्म इलाही होता है कि अब कारून को चौथे तबक जमीन पर ही रखा जाए, इसे इससे और ज्यादा ना खर्च किया जाए और ज्यादा नीचे ना धसाया जाए, इसलिए कि इसने मेरे दोस्त का नाम ले लिया है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आबदीदा होते हैं और आप फरमाते हैं ये उस शख्स का हाल है जिसने पूरी जिंदगी खुदा से दुश्मनी का मामला रखा, लेकिन जब जमीन में गर्क किया गया और अल्लाह के दोस्त का नाम ले लिया तो इसको निजात मिल गई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं उम्मीद है अगर मोमिन अपने दिल में अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत रखेगा तो कयामत के दिन दोज़ख के आग से उसे बचा लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अब्दुल्ला कादरी तेगी, खतीबुल अर्ज़ कारी जहांगीर आलम फैजी साहब किबला। वाह, कहिए सुभान अल्लाह। हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग अल्लाह के दोस्तों की इज्जत करते हैं, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, है ना। खुशनसीब है। हजरात मोहतरम, कुरान को पढ़िए, समझिए। हम लोग अल्लाह के दोस्त की मोहब्बत में बैठे हैं ना, एक वली की मोहब्बत में बैठे हैं। वली की जमा औलिया, मेंबर शरीफ पर उलमा बैठे हैं। वली की जमा औलिया है। वली कौन होते हैं? वली कौन? वली का माना दोस्त होता है। और दोस्त कौन होता है? जिससे प्यार किया जाता है ना। दोस्त वो होता है जिससे प्यार किया जाता है, जिसको करीब रखा जाता है। कुरान को खोलिए, कुरान को पढ़िए तो कुरान में 2 तरह की आयतें नजर आएगी।
कुछ आयतों में दोस्ती की निस्बत अल्लाह की तरफ और कुछ आयतों में दोस्ती की निस्बत बंदों की तरफ। वाह। जैसा कि एक मकाम पर है अल्लाहु वलियुल लदीना आमन, अल्लाह ईमान वाले बंदों का दोस्त है, ईमान वाले बंदों का वली है। और एक मकाम पर है औलिया अल्लाह, अल्लाह का दोस्त बंदा। तो पता चला अल्लाह बंदे से प्यार करता है और बंदा अल्लाह से प्यार करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब तेजी के साथ अगर आपकी समात मेरी तरफ है तो फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब बंदा प्यार करता है तो क्या करता है और अल्लाह प्यार करता है तो क्या करता है। वाह। अगर आप सुनना चाहते हैं जवाब तो थोड़ी सी बेदारी आप पैदा कर ले और दोनों हाथों को उठाकर कह ले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आगे से लेके पीछे तक जितने लोग बैठे हुए हैं सब मेरी मोहब्बत में नहीं बल्कि अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत में हाथों को उठाकर कह ले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो सुनिए, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो वो नमाज पढ़ता है, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो वो रोजा रखता है, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो वो ज़कात देता है, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो वो चोरी से परहेज करता है, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो वो गीबत खोरी नहीं करता, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो वो वालिदैन की खिदमत करता है, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो वो हलाल खाता है, हराम खोरी से परहेज करता है। और करीब से जानो, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा करता है, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी 12 साल तक सिर्फ पानी को पी करके उसकी रसा हासिल करता है, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी समनान की बादशाहियत को ठुकरा कर के छोटे मुकद्दसा की चचल मैदान को अपना मस्कन बनाता है, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी 60 साल तक अपनी पीठ को बिस्तर से नहीं लगाता है, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी रोजाना ईशा के नमाज के बाद से लेकर एक पांव पर खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत 15 साल तक करता है, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी उसकी बारगाह में कासिम को लुटाता है, कभी उसकी बारगाह में अब्बास को लुटाता है, कभी उसकी बारगाह में औनो मोहम्मद को लुटाता है, कभी उसकी बारगाह में अली अकबर को लुटाता है, कभी उसकी बारगाह में अली अस्कर को लुटाता है, कभी अपने आप को भी लुटा देता है। और जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो शादी की पहली रात है, बीवी से पहली मुलाकात है, लेकिन जब हुजूर का मुनादी इस्लाम के जंग के लिए आवाज लगाता है तो बंदा उसी हालत में पहली रात की नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इस्लाम के जंग में शरीक होता है और अपनी जान को रब की रज़ा के लिए कुर्बान कर देता है। जब बंदा प्यार करता है तो कभी मुकम्मल जिस्म का आसा देने के बाद अपना कलेजा भी पेश कर देता है। और करीब से जानो, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है और उमैया जब हजरत बिलाल के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ को जब तोड़ता है और कहता है बिलाल मैं अब भी तेरी जान को बख्श दूंगा, शर्त ये है कि मोहम्मद के लाए हुए दीन को छोड़ दो, शरीयत मुस्तफवी को छोड़ दो, तुम इस्लाम के दामन से बाहर आ जाओ, मोहम्मद की मोहब्बत को अपने सीने से निकाल दो। तो हजरत बिलाल उमैया को आज की जबान में ये ललकार करके कहते हुए नजर आते हैं, उमैया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। पता चला कि जब बंदा प्यार करता है तो उसकी बारगाह में अपने आप को कुर्बान कर देता है। अब ज़हन को करीब करो, जब अल्लाह प्यार करता है तो क्या करता है? तो हदीस पाक है, जिस बंदे से अल्लाह प्यार करता है अल्लाह फरमाता है जिब्राइल कहाँ हो? हजरत जिब्राइल अर्ज करते मौला मैं हाजिर हूँ। हजरत जिब्राइल को हुक्म होता है, अल्लाह फरमाता है जिब्राइल मैं फला बंदे से प्यार करता हूँ, तू भी उससे प्यार कर। हजरत जिब्राइल प्यार करने लगते, फिर जिब्राइल
को हुक्म होता है, ऐ जिब्राइल आसमान वालों में ऐलान करो कि सब उनसे प्यार करे। तमाम आसमान वाले प्यार करने लगते हैं, मिकाइल प्यार करने लगते, इसराफील प्यार करने लगते, इस्राइल प्यार करने लगते। जब सारे आसमान वाले प्यार करने लगते हैं तब अल्लाह फरमाता है जिब्राइल बस यही तक नहीं बल्कि जमीन पर भी जाकर ऐलान करो और जमीन में उनकी मकबूलियत लिखो और अल्लाह उस बंदे के सर पर विलायत का ताज सजा देता है और जिस बंदे के सर पर अल्लाह विलायत का ताज सजाता है उसी बंदों में कोई गौसे आसम बनकर चमकता है, उसी बंदों में कोई इमाम आसम बनकर चमकता है, उसी बंदों में कोई इमाम शाफई बनकर चमकता है, उसी बंदों में कोई इमाम हम्बल बनकर चमकता है, उसी बंदों में कोई इमाम मालिक बनकर चमकता है, उसी बंदों में कोई शहीद आसम बनकर चमकता है, कोई ख्वाजा आसम बनकर चमकता है, कोई मखदूम सिमनानी बनकर चमकता है, कोई मखदूम वैशाली बनकर चमकता है, कोई मखदूम बिहारी बनकर चमकता है, कोई मखदूम पंडवी बनकर चमकता है, कोई उसी बंदों में जिस बंदों के सर पर अल्लाह विलायत का ताज सजाता है, कोई आला हजरत बनकर चमकता है, कोई हुज्जतुल इस्लाम बनकर चमकता है, कोई ताजु शरिया बनकर चमकता है, कोई हाफिज़े मिल्लत बनकर चमकता है, कोई मुजाहिदे मिल्लत बनकर चमकता है। और जब अल्लाह विलायत का ताज सजाता है तो कोई तेरे अली बनकर चमकता है और कोई अब्दुल्ला कादरी बनकर बाबा नारे तकबीर। दोनों हाथ को उठाकर अच्छा खिताब मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें अच्छी बातों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही उर्से अब्दुल्ला कादरी खतीब अहले सुन्नत कारी जागीर आलम फैजी। तो पता चला बहुत अच्छे। जब बंदे प्यार करते हैं तो राहे खुदा में अपने आप को लुटा दिया करते हैं और जब अल्लाह प्यार करता है तो उनके सर पर विलायत का ताज सजा दिया करता है। विलायत का ताज सजाता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। बेशक बेशक कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अच्छा एक बात सुनिए, खौफ और गम ये एक ऐसा मर्ज है, ऐसी बीमारी है जिससे कोई बचा हुआ नहीं है, किसी को छुटकारा नहीं है और पूरी दुनिया परेशान है कि इसकी कोई दवा मिल जाए, इसका कोई इलाज सामने आ जाए। पूरी दुनिया परेशान है। खौफ और गम को आसानी के साथ एक जुमले में समझ लीजिए, इम्तिहान में फेल हो गए इसका गम है और आने वाले इम्तिहान में कहीं फेल ना हो जाए इसका डर है जी, है ना। खौफ और गम, और ये बीमारी सबके पास, बादशाह के पास है, गुलाम के पास है, गरीब के पास है, अमीर के पास है, हकीम के पास है, तबीब के पास है, जो सबकी इलाज करता है उस डॉक्टर के पास भी है। खौफ और गम इस बीमारी में सारे लोग मुब्तला है और पूरी दुनिया परेशान है कि कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे इस बीमारी से हम निजात हासिल कर सके और गमो अंदों के दलदल से बाहर आ सके, लेकिन कोई ऐसी दवा सामने आती नहीं। और अल्लाह फरमाता है खबरदार, मेरे वलियों के पास सब कुछ है। हाय हाय हाय, क्या फरमाता? मेरे वलियों के पास सब कुछ है, मेरी अता से देने की सलाहियत भी है, मेरी अता से मदद करने की ताकत भी है, मेरे वलियों के पास मेरी अता से सब कुछ है। लेकिन खबरदार, यहाँ दो चीजें नहीं है, एक है खौफ और दूसरा है गम। तो बात क्लियर हो गई रुस्तम भाई कि जो हुकूमतों इक़्तिदार के डर से अपने कलम की आबरू को नीलाम करता है वो चमचा कहलाता है, और जो हुकूमत की आंख में आंखें डालकर डंके की चोट पर नसबंदी के मामले में नबी की शरीयत बयान करता है वो अल्लाह का वली कहलाता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सुरकाही उर्से अब्दुल्ला कादरी तेगी। वाह
बहुत यहाँ अच्छा। दो चीजें नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मिंबर शरीफ पर जानशीने साहिब सज्जादा हजरत कारी साजिद रजा साहब कबिला तशरीफ ले आए। कुरान कहता अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। इसके बाद क्या, अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लदीना आमनू। आज पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है साजिद भाई, पूरी दुनिया इसलिए परेशान है कि कोई कामिल हमें मिल जाए ताकि हम उनके दामन से वाबिस्ता हो। पूरी दुनिया परेशान है। और जिस खानकाह में जाए, जिसके पास जाए, उनके मुरीदीन यही कहते हैं कि मेरे पीर साहब कामयाब है, मेरे पीर साहब कामयाब है। और इतना मामला अभी खराब होता नजर आ रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही है जी। जिस आज पूरी दुनिया परेशान है कि आखिर कामयाब है कौन। जो खानकाह अहले तशय्युअ का शिकार हो रही है, उस खानकाह के मुरीदीन भी कहते हैं कि मेरा पीर कामयाब है। वाह जी। जो खानकाह अहले तशय्युअ का शिकार हो रही, अभी मुहर्रम शरीफ का महीना है ना, मुहर्रम शरीफ का, जिस खानकाह के अंदर शियों की झलक है, उस खानकाह में हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी होती नजर आ रही है। आप देखिए। और एक बात मैं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, इसलिए कि मिंबर शरीफ पर जिम्मेदार उलमाए कराम की मौजूदगी है, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ गुंचा भाई मैं कह देता हूं कि इस वक्त जो खानकाहें मसलके आला हजरत के दामन से निकल जा रही है, वो खानकाहें अहले तशय्युअ का शिकार जरूर हो जा रही है। बेशक जी, बहुत बड़ी बात, माशाअल्लाह जरूर हो जा रही है कि मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है ना, इस महीने में हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी राफिजी बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। और आपको भी भटकाने की कोशिश की जा रही है, आपको भी बताया जा रहा होगा। और ये भी कहा जाता है कि आज की हमारी महफिलों में अली, ये आज के मुल्लाओं का नारा लग रहा है, लेकिन नारे हैदरी नहीं लगता, अली अली के नारे नहीं लग रहे हैं। इस तरह की बातें की जा रही है। और आज के मुल्लाओं से मुराद मसलक आला हजरत मुराद है जी। वो खुलकर नहीं कहते, वो खुलकर नहीं कहते हैं, लेकिन आज के मुल्लाओं से मुराद मसलक आला हजरत पे टारगेट करते हैं और कहते हैं अली अली के नारे से मुनाफिकीन का चेहरा खुलकर सामने आता है, अली अली के नारे से। इसमें कोई शक नहीं है कि अली अली के नारे से मुनाफिकीन का चेहरा खुलकर सामने आता है, लेकिन याद रखो इस दौर में सिर्फ अली अली के नारे से मुनाफिकीन का चेहरा खुलकर सामने नहीं आएगा, इसलिए कि शियों से ज्यादा अली अली का नारा कोई नहीं लगाता। तो पता चला अली अली के नारे के साथ जब मसलके आला हजरत के नाम का नारा लग जाता है, तो ये बात सामने आ जाती है कि हम जब मसलके आला हजरत के नाम का नारा लगता है, तो ये बात क्लियर हो जाती है, ना हमारा खुशी है ना हम खारिजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम। हजरात मेरे पास वक्त कम है, वक्त कम है, तो मेरे दोस्तों जिस खानकाह में सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखियां हो रही है, उनके मुरीदीन भी कहते हैं कि ये कामयाब है। कामयाब है कौन? तो कुरान से पूछिए, अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। कुरान से पूछिए, कुरान कहता है जो ईमान वाला है, जो तकवे वाला है, वही कामिल है, वही कामिल। बेशक बेशक। तो मेरे दोस्तों जिंदगी ने वफा किया, मुलाकात होगी, बात होगी, मेरा वक्त हो चला है और इंशाअल्लाह फिर कभी जब जिंदगी मिली तो बहुत सारी बात होगी। खिलाफ शरअ कोई बात निकली हो तो मैं तौबा